Hello students, welcome to Talking Textbook Live. No child behind, present from Kota to India, teaching live, and I am Lokendra Singh Pawar. Today we are going to start new chapter of mental ability and that is number series. क्योंकि नंबर सिस्टम तो आपके मैथ्स में, आज हम वैसे नंबर सीरीज के बारे में डिस्कशन करने वाले बेटा। नंबर सीरीज बहुत अच्छा और बहुत इजी चैप्टर है, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि इसमें ना आपकी मेंटल एबिलिटी रियलिटी में चेक होएगी। तो आपको एकदम अपने दिमाग को क्या करना है, ओपन रखना है, पेन कॉपी लेकर बैठना है साथ में, ताकि आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करने में मज़ा आए। ओके चलो बेटा, सबसे पहले आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन। बिल्कुल ज़रूरी है भाई, है ना। जिस तरह से कोर्ट में गीता की कसम खिलाना ज़रूरी है, उसी तरह से टॉकिंग टेक्स्ट बुक में प्रमोशन पार्ट का प्रमोशन करना ज़रूरी है, उसका डिस्कशन करना काफ़ी ज़रूरी। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएससी जैसे और प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो बेटा आपके स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं, उनकी भी आप हमारे साथ कंटिन्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेटा ये हमारी ऑसम टीम है, काफ़ी शानदार ज़बरदस्त फाड़ू टीम है, जो आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है। सो प्लीज़ आप इन सभी के साथ बने रहें, इन फैकल्टीज़ के साथ जो नोट्स कवर आप बना रहे हैं, कवर कर रहे हैं, उन्हें कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये नोट्स आपके है ना एग्जाम टाइम पर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। सो प्लीज़ बेटा कंटिन्यू इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और अपने जितने भी डाउट्स है सारे डाउट्स कंटिन्यू क्लियर करते रहें। ओके, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको पता है। मेनली हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेटा कनेक्टिविटी का सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है हमारा टेलीग्राम का ऑप्शन। ओके, अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से इंस्टॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देखोगे बेटा वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करने पर हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं, और उन ग्रुप्स के जो कोड्स हैं वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसे क्लास 6 का आपका कोड है t.me/ttb06, क्लास 7 का आपका कोड है t.me/ttb07, क्लास 8, क्लास 9, मेनली हमारी क्लास 9 इंपॉर्टेंट है, तो क्लास 9 का आपका कोड क्या रहने वाला है t.me/ttb009, और क्लास 10 का आपका कोड रहने वाला है t.me/ttb0010। ओके क्लियर है। चलिए, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो क्या करना होगा बेटा, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbook.in। अगर अभी तक आपने वेबसाइट पर विजिट नहीं किया है तो फटाफट से बिना देर किए हुए विजिट कीजिए। आप देखोगे बेटा कि इस तरह के काफ़ी सारे पैकेजेस वहाँ पर आपको बने हुए मिलेंगे। जैसे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है, ये याद रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए डेमो लिया है क्लास 6 का, लेकिन आप क्लास 9th में हैं तो आपको क्लास 9th का डेमो जो आपका पैकेज है उससे सेलेक्ट करना है। ओके क्लियर है। तो देखो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर पैकेज, फर्स्ट पैकेज और सेकंड पैकेज, दोनों पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो ये तो पूरा स्टडी मटेरियल से रिलेटेड पैकेज है, और सेकंड है हमारा टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। ओके, फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस है बेटा 9000 रुपीज़। अब आपको 9000 रुपीज़ में क्या क्या मिलने वाला है, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बायोलॉजी क्विज़ और पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली है ओनली ऑन 9000 रुपीज़ में। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर पाऊँ, तो बेटा उसका ऑप्शन भी हमारे पास है आपके लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेस्ट सीरीज का जो आपका प्राइस है, कॉस्टिंग प्राइस, वो है 3500 रुपीज़। इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, बाई वीकली क्विजेज, इतनी सारी चीज़ें मिल रही है। तो आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप कहाँ पहुँचेंगे बेटा, प्राइस डिटेल्स पर। प्राइस डिटेल्स पर जाते ही आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। क्या है वहाँ पर, यहाँ आपके लिए बेटा 30% का डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है, 30% का डिस्काउंट, मतलब कि इसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना होगा, तो आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और आपका जो कोड रहने वाला है वो रहने वाला है बेटा LS लाइव। क्या रहने वाला है, LS लाइव। फटाफट से इस कोड का या तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, या इसे नोट कर लो आप, क्योंकि ये कोड आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, 30% का डिस्काउंट दिलाएगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैकेज का जो आपका कॉस्टिंग प्राइस है बेटा 9000 रुपीज़, तो यहाँ पर आपको 2700 रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा। तो फाइनली ये पैकेज आपका ओनली ऑन 6300 रुपीज़ में मिलेगा। कितने में बेटा, 6300 रुपीज़ में। यही कोड आपका टेस्ट सीरीज के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप टेस्ट सीरीज पर भी यही कोड यूज़ करते हो तो आपको यहाँ भी 30% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका टेस्ट सीरीज का कॉस्टिंग प्राइस जो है वो है 3500 रुपीज़। 30% डिस्काउंट के बाद ये फाइनली आपको 2450 रुपीज़ में मिलेगा ओनली ऑन। तो फटाफट से इस कोड का या तो स्क्रीनशॉट ले लो
या इसे नोट कर लो बेटा, क्योंकि इसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। अगर आप कोड यूज़ नहीं करोगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये क्लियर कर देता हूँ मैं। तो जैसे ही आप कोड अप्लाई करते हो तो आपको क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करना है, आप पहुंच जाएंगे सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंचते ही आपके लिए कुछ यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, साथ में अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बना सकते हैं। ओके बेटा, इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो ना, तो यहाँ पर एक कितना अच्छा नंबर दिया हुआ है, देखो ध्यान से, बिल्कुल जल्दी जल्दी देख लो ध्यान से, 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स क्या करने हैं, क्लियर कर लेने हैं। ओके बेटा, चलो, तो आपको पता है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे, मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको भी करनी है ना। तो चलो मेरे साथ प्रॉमिस करो, आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट बेटा आप ऑलरेडी हैं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी, तो फटाफट से पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाइए मेरे साथ स्मार्ट स्टडी करना। ओके, तो जिस बात का आपको इंतजार था वो आपके सामने है। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है नंबर सीरीज। ओके, ये लेक्चर 1 है, आपका न्यू चैप्टर स्टार्टिंग है, तो इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। सारा गेम इसमें नंबर्स का रहने वाला है। जैसे आप नंबर्स से तो काफ़ी अच्छे से वाकिफ है, क्योंकि मैथ्स में आपने नंबर सिस्टम काफ़ी अच्छे से स्टडी किया है। लेकिन बेटा यहाँ पर वही नंबर्स यूज़ तो होंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है, यहाँ पर अपने माइंड की शार्पनेस बढ़ाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स रहेंगे ना, वो या तो स्क्वायर की फॉर्म में चलेंगे या क्यूब की फॉर्म में या मल्टीपल की फॉर्म में, मतलब कि आपको एक्स्ट्रा सोचना होगा। ओके, तो बिल्कुल एकदम कूल रहकर बहुत अच्छे से इस लेक्चर को आप स्टडी करना, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा आपको, ये मेरी गारंटी है। तो चलो बेटा, इस लेक्चर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर हमारा नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज में हम 2 टाइप्स की सीरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक तो हम नंबर सीरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ में हम यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट सीरीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। ओके, अल्फ़ाबेट तो आपको पता है, अल्फ़ाबेट टेस्ट में आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने वहाँ पर इस सीरीज़ वाले कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा। क्यों, क्योंकि हमें इसे यहाँ पर पढ़ना है ताकि आपके जो नंबर सीरीज़ और अल्फ़ाबेट सीरीज़ के जो रिलेशन है वो आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, तो ये आपके कुछ यहाँ पर कीवर्ड्स रहने वाले हैं, नंबर्स, अल्फ़ाबेट सीरीज, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको किसके बारे में डिस्कशन करना है, नंबर सीरीज के बारे में डिस्कशन करना है। तो चलो सबसे पहले बेटा हम कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की बात। इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सीरीज क्या होती है। ठीक है, तो देखो आप, सीरीज completion problems deals with number, alphabet and both together. While attempting to solve the questions you have to check the pattern of series. Series moves with the certain mathematical operation, you have checked the pattern. मतलब कि एक तरह से ये आपकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। भाई सीरीज में तो क्या होगा, या तो अल्फ़ाबेटिकल या मैथमेटिकल, इन दोनों की प्रॉब्लम्स होगी। ओके, इसमें आप क्या करते हो, चेक करते हो पैटर्न्स को। इसमें आपको कुछ तरह के पैटर्न्स गिवन होते हैं, जैसे कि आप ये देख लीजिए, पैटर्न्स इवन फॉर्म में गिवन हो तो नेक्स्ट पैटर्न आपसे पूछा जाएगा, या ऑड फॉर्म में गिवन हो तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका नेक्स्ट पैटर्न कौन सा होगा। या हो सकता है कि स्क्वायर की फॉर्म में हो सकता है क्यूब की फॉर्म में हो सकता है कि लेस देन, ग्रेटर देन, मतलब कि कोई भी कंडीशन आपके सामने आ सकती है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर मेनली पैटर्न्स को चेक करना है कि किस तरह से हमारा जो पैटर्न गिवन है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या फिर उसमें स्क्वायर ऐड हो रहा है या स्क्वायर माइनस हो रहा है। मतलब कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रिलेट करके चलना है। ओके, सो प्लीज़ यहाँ पर आपको स्क्वायर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पर आपको इवन ओड नंबर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, साथ में क्यूब्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कॉन्सेक्यूटिव, प्राइम नंबर्स, ये सारे नंबर्स के बारे में डिस्कशन भी हम करेंगे साथ में, जो जो हमारे लिए क्वेश्चंस आएंगे। तो एक बार वैसे आपको पता है नंबर सीरीज में आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, तो आई होप आपको इजीली ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या बोला है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस यू हैव चेक द पैटर्न। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हम क्या करते हैं, पैटर्न्स को चेक करते हैं। और बेटा यहाँ पर सीरीज को हम मेनली 2 टाइप्स में स्टडी करने वाले हैं। एक तो होगी आपकी नंबर सीरीज और एक होगी अल्फ़ाबेट सीरीज। नंबर सीरीज में तो आपके डिजिट्स चलेंगे, और अल्फ़ाबेट सीरीज में आपके ABCD। ओके, आपको पता है इसे। यहाँ पर कॉमन जो कॉन्सेप्ट है, इन दोनों में कॉमन कॉन्सेप्ट रहने वाला है यहाँ पर आपका पैटर्न का। किसका रहने वाला है बेटा, पैटर्न। ओके, क्यों,
क्योंकि दोनों में ही हमें पैटर्न्स ही गिवन होंगे, या तो किसी इंक्रीजिंग फॉर्म में गिवन होंगे या डिक्रीजिंग फॉर्म में गिवन होंगे, असेंडिंग में गिवन होंगे, डिसेंडिंग में गिवन होंगे, या क्यूब्स वाले में किसी में भी गिवन हो सकते हैं। ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। सो प्लीज़ पहले आप इसे नोट कर लो, क्योंकि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझना है, नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज। ओके, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, चले आगे। चलो, आज के लेक्चर में मेनली हम डिस्कशन करने वाले हैं नंबर सीरीज के बारे में। ओके, अल्फ़ाबेट सीरीज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखो, नंबर सीरीज में आपके लिए जो जो यूजफुल फॉर्मूला कॉन्सेप्ट मान लीजिए आप, या इसे जो जो पैटर्न्स आपके लिए यूज में आने वाले हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पैटर्न्स है उनमें फर्स्ट पैटर्न है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एपी। ये आपका वैसे 10th क्लास में मैथ्स में चैप्टर भी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नेम से। आप जब 10th क्लास में जाओगे तब आप काफ़ी अच्छे से इसे समझोगे, लेकिन इसका ब्रीफिंग हम यहीं पर कर लेते हैं क्योंकि आप इंटेलिजेंट तो हो ही सही ना। तो देखो, एपी में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म हमारे पास है ए। क्या है बेटा? ए। ठीक है, इसकी नेक्स्ट टर्म या तो क्या होगी ए प्लस माइनस डी। इसमें जो डी होगा ना, ये क्या होगा? कॉमन डिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा? ये डी कॉमन डिस्टेंस होता है। प्लस माइनस इसलिए आया है यहाँ पर, या तो वो इंक्रीज हो रहा होगा या वो डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, ओके, या तो वो क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। इंक्रीज हो रहा होगा तो प्लस हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा तो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। ओके, तो आपकी जो एपी की फॉर्म रहेगी वो क्या रहेगी? ए कोमा ए प्लस माइनस डी कोमा ए प्लस माइनस 2d प्लस ए प्लस माइनस 3d, इसी तरह से कंटिन्यू आगे बढ़ती रहेगी। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया ये आपका। सेकंड आता है बेटा आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट नेम में जीपी भी बोलते हैं। इसे हम शॉर्ट नेम में एपी बोलते हैं। ओके, इसे हम शॉर्ट नेम में जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो आपकी पैटर्न रहने वाली है वो किस तरह की रहने वाली है? देखो, ए के स्क्वायर, ए के स्क्वायर, ए के क्यूब, फिर नेक्स्ट ए के की पावर 4, ए के की पावर 5, ए के की पावर 6, ए के की पावर 7, इस तरह से कंटिन्यू ये आगे बढ़ती रहेगी। मतलब कि आप यहाँ क्या देख रहे हो? सबसे पहले पावर 1, फिर पावर 2, पावर 3, पावर 4, 5, 6, 7 कंटिन्यू आगे बढ़ रही। ओके, नेक्स्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही एक और हमें टर्म मिल सकती है, और वो कौन सी मिल सकती है? हमें यहाँ पर फ्रैक्शंस फॉर्म में, जैसे कि ए आपके पास है, ओके, ए अपॉन के स्क्वायर, ए अपॉन के क्यूब, ए अपॉन के की पावर 4, ए अपॉन के की पावर 5, ए अपॉन के की पावर 6, इस तरह से कंटिन्यू आपको ये पैटर्न भी मिल सकता है। ओके, हो सकता है कि आपको जो इसमें पैटर्न मिले वो प्राइम नंबर्स का पैटर्न मिले। प्राइम नंबर्स तो आपको पता है ना, प्राइम नंबर्स तो काफ़ी अच्छे से पता है भाई। जो नंबर या तो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो, तो कौन कौन से हो गए आपके पास? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ओके, क्लियर है? ये सारे आपके क्या है? प्राइम नंबर से कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए जाओगे आप। फिर नेक्स्ट इसमें एक और आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, जो खुद से डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल हो, लेकिन किसी अदर नंबर से भी डिविजिबल हो। जैसे 4 देख लीजिए आप, 4 क्या होगा आपका भाई? 4 क्या होगा यहाँ पर? 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 4 1 से भी डिविजिबल है, 6 1 6 3 2 इन सब से डिविजिबल है, 8 4 1 2 8 इन सब से डिविजिबल है। ओके, तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स के बारे में तो आपको पता है। सबसे स्मॉलेस्ट और इवन प्राइम नंबर जो होता है वो आपका क्या होता है बेटा? 2 होता है। 2 ही एक ऐसा नंबर है हमारे पास प्राइम नंबर जो इवन प्राइम नंबर होता है। ओके, क्लियर है? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये पैटर्न्स याद रखिए, क्योंकि इन्हीं पैटर्न्स के बेस पर हम आज के लेक्चर में क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलें बेटा आगे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपको एक पैटर्न गिवन है 3 5 7 9 11 13 15 17 क्वेश्चन मार्क। मतलब कि यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क का मीन है कि 17 के जस्ट नेक्स्ट पैटर्न कौन सा मिलेगा हमें। ऑप्शन है हमारे पास 14 19 15 21। ओके, क्लियर है? अब बेटा देखो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो ऑप्शन के बेस पर अगर सॉल्व करना चाहो वो भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं इसी कंडीशन में कि हाँ हमारा ये ऑप्शन तो नहीं होगा, जो ऑप्शन कैंसिल हो रहे हैं पहले उनको कर दीजिए,
फिर जो ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं, रिमेन है, सिर्फ उनमें से ही तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि हमारा करेक्ट ऑप्शन ये है या बी है या सी है या डी है। ओके, जैसे कि देखो हमसे पूछा गया है कि 17 के जस्ट बाद वाला पैटर्न कौन सा होगा। ठीक है, यहां पर देखो 3, 5, 7। अब आपको पता है कि एपी की जो कंडीशन है वो क्या है आपकी, ए प्लस माइनस डी, ए प्लस माइनस 2d, ए प्लस माइनस 3d, ए प्लस माइनस 4d। ओके, इस तरह से ये कंटिन्यू आगे बढ़ती रहेगी, यही है ना। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, पहले तो ये बताओ। इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है ना, क्योंकि 3, 5, 7 ग्रेटर देन नंबर ही तो मिल रहा है ना हमें। तो यहाँ पर हमारे पास जो पैटर्न बनेगा फाइनली ये बन रहा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 3, 5, अब कॉमन डिफरेंस मतलब कि आपको जहां पर डी फाइंड करना हो, क्या करना हो, डी फाइंड करना हो। तो डी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट है इसे तो दे दो आप A1 नेम, सेकंड को A2, A3, A4, A5, A6, इस तरह से। ओके, तो डी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, A2 में से माइनस करेंगे A1 को। ओके, तो A2 में से A1 को माइनस करो, A2 क्या है आपके पास 5, A1 क्या है आपके पास 2। तो फाइनली आपको डिफरेंस कितना मिल रहा है, सॉरी 3 है यहाँ पर। तो फाइनली डिफरेंस कितना मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। नेक्स्ट में चेक करो, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2, मतलब कि कॉमन डिफरेंस फाइनली हमें 2 मिल रहा है यहाँ पर। जब हमारे पास यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2 है तो हमें तो क्लियर नजर आ गया ना कि 7 के जस्ट नेक्स्ट 2 नंबर से ऐड करते ही क्या मिलेगा, 19। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, पी हो गया। ओके, क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। एपी का कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा था यहाँ पर, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए इनके, तो किसी भी तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन क्यों ना दे दिया जाए, आप बहुत इजीली सॉल्व करोगे। ओके, चले आगे। देखो ऑप्शन किस तरह से सेलेक्ट कर सकते थे हम साथ में, हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास 14 है, यहाँ 15 है। तो 14 और 15 का तो कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि 15 तो ऑलरेडी है और 14 इससे जस्ट पहले। हमसे पूछा गया है 17 के बाद में, तो 17 के बाद तो हमें पता है कि इससे ग्रेटर देन नंबर ही मिलने वाला है। अब ग्रेटर देन या तो 19 होगा या 21 होगा। ओके, क्लियर है, चलो आगे। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। 2, 3, 5, 7, 11, फटाफट सॉल्व करो फटाफट। 2, 3, 5, 7, 11 क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, फटाफट बताओ। सॉल्व करके फटाफट से बता दो बेटा कौन सा नंबर आएगा आपके पास यहाँ पर। 2, 3, 5, 7, 11, 17 में से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा नंबर रिप्लेस होगा इनमें से, फटाफट बताओ। अरे भाई प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का आपको कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया था जस्ट, कि वो नंबर जो या तो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से ही चलेंगे। ओके, अब देखो हमसे क्या पूछा गया है, 17 और 11 के बीच में, 17 और 11 के बीच में मतलब कि यहाँ पर। अब इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है बेटा, 13 आ रहा है। क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 13 होगा। ओके, क्लियर है। ये वाला जो क्वेश्चन था आपका पैटर्न था, ये पैटर्न पूरा प्राइम नंबर्स के बेस पर है। तो हमने देखा कि ये सारे तो हमारे पास प्राइम नंबर्स है। तो 11 के जस्ट बाद में जो प्राइम नंबर आता है वो आता है हमारा 13। ओके, देखो 14 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इवन नंबर है, 10 इवन नंबर है, 12 इवन नंबर है, मतलब कि ये 1 इटसेल्फ के अलावा अदर डिजिट से भी, अदर नंबर से भी क्या होंगे, ये डिविजिबल होंगे। ओके, क्लियर है, चलें आगे आ जाओ। थर्ड देखो 1, 4, 9, 16, 25। 25 के जस्ट नेक्स्ट पैटर्न कौन सा होगा, 1, 4, 9, 16, 25। फटाफट देखो बेटा कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर, फटाफट से मुझे बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पर। आपका एपी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, आपका जीपी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, या आपका प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, फटाफट से बता दो मुझे, फटाफट बोलो। या कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है,
चलो मैं सारे कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ। अब देखो इन सब में से ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमें पता है कि प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर प्राइम नंबर जैसी तो कोई कंडीशन नहीं दिख रही, तो इसे तो हटा दो। कंपोजिट नंबर वाली भी कंडीशन नज़र आ रही हो सकता है। एपी वाली भी कोई कंडीशन नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो जीपी का है। बिल्कुल है भाई जीपी का। देखो 1 का आप स्क्वायर करो, क्या मिलेगा आपको 1। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो नेक्स्ट क्या आएगा 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो नेक्स्ट हमारे पास 25 के जस्ट नेक्स्ट जो नंबर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, हमें 36 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर वाली फॉर्म में हमें पैटर्न मिल रहा है। ओके क्लियर है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। चलो फटाफट से फिर नेक्स्ट चलते हैं। हो गया, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 2, 5, 10, 17। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा पैटर्न है और इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा नंबर रिप्लेस होगा। फटाफट देखो, फटाफट जल्दी से बता दो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। 2, 5, 10, 17। फटाफट बताओ बेटा, क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, फटाफट बोलो। नहीं आ रहा समझ में, चलो आओ मैं बताता हूं। देखो 1 का स्क्वायर करो आप, क्या मिलेगा आपको 1, उसमें आप 1 ऐड कर दो, क्या मिल गया 2। क्लियर। 2 का स्क्वायर करो 4, और उसमें ऐड कर दो आप 1 को 5। 3 का स्क्वायर करो 9, 1 ऐड कर दो 10। 4 का स्क्वायर करो आप 16, 1 ऐड कर दो 17। तो 4 के बाद क्या आता है 5 आता है। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1, 25 प्लस 1 तो मुझे पता है 26 होता है, और 26 ऑप्शन क्या है मेरा, ऑप्शन सी। कितना इजी कॉन्सेप्ट था, बस पैटर्न समझना है आपको। पैटर्न, अगर आपको पैटर्न समझ में आता है तो ये क्वेश्चन एकदम बच्चों जैसे क्वेश्चन है, और पैटर्न नहीं समझ में आता है तो बस उलझते रहना इनमें और टाइम वेस्ट करना। ओके क्लियर है, समझ में आया आपको। हर तरह से आपको देखना होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हर टर्म को देखना होगा। हो सकता है कि फर्स्ट थर्ड टर्म में कनेक्शन हो सकता है सेकंड फोर्थ में कनेक्शन हो, हमें हर टर्म को चेक करते हुए चलना है। ओके बेटा क्लियर है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट फिफ्थ। चलो इसको सॉल्व करके बताओ मुझे फटाफट। 2, 3, 10, 15, 26, 35। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा नंबर रिपीट होगा, यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने है, फटाफट मुझे बता दो, फटाफट से जल्दी से। 2, 3, 10, 15, 26, 35। फटाफट बोलो बेटा। 2, 3, 10, 15, 26, 35। क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखो, क्या मिल रहा है 1। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 7। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 5। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 9। मतलब कि यहाँ पर लफड़ा तो कुछ और है, कॉमन डिफरेंस जैसा तो कुछ ही नहीं। फिर क्या हो सकता है, चलो चेक करते हैं। 2, 3, 10, 15, 26, 35। ओके, अगर हम कनेक्शन चेक करते हैं, किस में करें बेटा, 2 इंटू 1 करके अगर उसमें 1 ऐड करते हैं तो हमें 3 मिलता है। 3 इंटू 3 का स्क्वायर करके 1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 10 मिलता है। ओके, 4 का स्क्वायर करके 1 ऐड करते हैं तो 17 मिलता है, लेकिन यहाँ तो 15 है। 5 का स्क्वायर करके अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 26 मिलता है। 6 का स्क्वायर करके 1 ऐड करते हैं तो 37 मिलता है। मतलब कि यहाँ पर और यहाँ पर सारा गेम तो यहाँ खेला गया है, सारा गेम तो यहाँ खेला गया है। क्या गेम खेला गया है बेटा, देखो आओ
फटाफट आओ, 1 का स्क्वायर करो, क्या मिलेगा 1, उसमें ऐड कर दो 1, क्या बना आपका 2। तो चलो भाई 2 तो यहाँ से आया है। अब 3 का क्या कॉन्सेप्ट है, अरे भाई 2 का स्क्वायर करो क्या होगा 4, -1 करो क्या मिलेगा 3। तो ये 3 यहाँ से मिला है, फिर 10 के लिए 3 का स्क्वायर +1 मतलब कि 9 + 1 10, 15 4 का स्क्वायर -1 16 -1 15, 26 5 का स्क्वायर +1 25 +1 26, 6 का स्क्वायर -1 36 -1 35। मतलब कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो बेटा काफ़ी अच्छे से कि यहाँ पर हम नंबर का स्क्वायर करके उसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है, नंबर का स्क्वायर करके 1 माइनस कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है, स्क्वायर करके +1 स्क्वायर करके -1 स्क्वायर +1 स्क्वायर -1 स्क्वायर +1 स्क्वायर -1। आया बात समझ में अब तो काफ़ी इजीली। ये है आपका पूरा पैटर्न का कॉन्सेप्ट। तो आपको अच्छे से एकदम इजीली फ्री माइंड से समझना है कि कनेक्शन हमारा कहाँ है। अगर आपको फर्स्ट टर्म पर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप सेकंड पर जाइए, सेकंड पर भी क्लियर नहीं हो रहा है थर्ड पर जाइए, थर्ड पर जाते हैं तो बहुत इजीली सब कुछ क्लियर होगा। ओके बेटा चलें आगे, चलो आ जाओ फटाफट देखो 6, ये भी शानदार पैटर्न है। 1 8 9 64 25 216 क्वेश्चन मार्क मतलब कि अभी तक तो सिंगल आपसे पूछा गया था नंबर, अब आपको डबल रिप्लेस करना है कि इन दोनों प्लेस पर क्या मिलने वाला है। आपको 2 प्लेस पर आपको सेलेक्ट करना है और ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन A B C D। फटाफट से बता दो मुझे फटाफट। 1 8 सॉल्व करो फटाफट जल्दी से, मैं ये लिख रहा हूं तब तक। 9 64 25 216 क्वेश्चन मार्क। ये लीजिए, ये आपको पैटर्न गिवन है। आ जाओ फटाफट आ जाओ भाई। 1 का स्क्वायर करो 1 मिल रहा है, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है लेकिन हमें 8 मिल रहा है, 3 का स्क्वायर 9 होता है बिल्कुल करेक्ट, तो 4 का स्क्वायर 16 होना चाहिए लेकिन यहाँ 64 है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 होता है लेकिन 216 है यहाँ पर। अरे भाई 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही मिल रहा है लेकिन 2 का क्यूब करने पर 8 मिलता है, 3 का स्क्वायर करने पर 9 ही मिलेगा लेकिन 4 का क्यूब करने पर 64 मिलेगा। भाई 4 × 4 × 4 16 × 4 64, 5 का स्क्वायर करने पर 25 मिलेगा, 6 का क्यूब करने पर आपको 216 मिलेगा, 7 का स्क्वायर करने पर आपको 49 मिलेगा, 8 का क्यूब करने पर आपको 512 मिलेगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 49512 वाला। तो 49512 कहाँ है, ऑप्शन सी में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी है। देखो यहाँ पर हमारे पास ओनली स्क्वायर करना है नंबर का, फिर क्यूब करना है नेक्स्ट नंबर का, फिर नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर करना है, फिर नेक्स्ट नंबर का क्यूब करना है, फिर नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट नंबर का क्यूब, नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर, नेक्स्ट नंबर का क्यूब। ओके क्लियर है, समझ में आया आपको इजीली, कितना इजी कॉन्सेप्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चले आगे आ जाओ फटाफट से। अब आपके पास ये है 7th क्वेश्चन 0726। आपको सेंटर में यहाँ पर मिडल टर्म बताना है, इसका मिडल टर्म मतलब कि ये जो क्वेश्चन मार्क लग रहा है यहाँ पर आपका कौन सा नंबर रिप्लेस होगा। फटाफट से सॉल्व करके बताओ मुझे फटाफट, बिना देर के हुए जल्दी से फटाफट से। फटाफट बताओ बेटा। क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, फटाफट बोलो जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जल्दी जल्दी। आपके सामने पैटर्न गिवन है, पैटर्न में से सिर्फ आपको सॉल्व करके बताना है जल्दी से। फटाफट से बताओ क्या क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर।
पैटर्न ऑलरेडी आपके सामने, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सीधा नजर आ रहा है। ऐसा कॉन्सेप्ट अभी हम कर चुके हैं। अरे भाई देखो 0726 क्वेश्चन मार्क 124 215 1 का क्यूब -1, ठीक है, क्लियर है। या फिर अगर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है जीरो से, तो जीरो से आगे चलो, जीरो से आगे चलते हो। जीरो से आगे चलने पर क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ मिलेगा हमें 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है 8 -1 क्या मिला हमें 7। यहाँ 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है बेटा, 3 का क्यूब होता है आपका 27 -1, तो ये हो गया 26। फिर क्या होगा 4 का क्यूब -1, 4 का क्यूब क्या होता है 64 -1, ये होगा आपका 63। फिर होता है आपके 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125 -1, तो 124। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्यूब करके, मतलब कि जो हमें नंबर दिया है उसका क्यूब करके उसमें से 1 माइनस किया जा रहा है, तो हमें ये पैटर्न मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर हमें क्या मिल रहा है 63, क्या मिल रहा है 63। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ओके क्लियर है, चलें आगे। चलो नेक्स्ट सॉल्व करो फटाफट। नेक्स्ट आपके सामने है 3 4 10 33 136, फटाफट से फटाफट बताओ, फटाफट क्या मिल रहा है यहां पर। इन दोनों में कनेक्शन देखो, इन दोनों में नहीं समझ में आया तो फिर इन दोनों पे आ रहा, इन दोनों में भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पर आओ, फिर यहाँ पर आओ। काफ़ी इजीली आपको सारे कॉन्टेक्ट समझ में आ जाएंगे भाई। 1 इंटू 3 मिलेगा, ओके। फिर अगर आपको 4 चाहिए तो यहाँ से 3 + 1 4, ठीक है। तो 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 तो हो गया आपका, ये तो गलत हो गया। फिर क्या करें, क्या करें, देखो क्या कर सकते हैं हम, एक काम कर सकते हैं। जैसे अगर हम 3 4 10 33 136 इसकी बात करते हैं, तो बेटा इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है 30। 30 में हम क्या ऐड कर रहे हैं 3 ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो गया 33। क्या हुआ 33, ओके क्लियर है। फिर अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 130 और यहाँ है 36, मतलब कि ये कॉन्सेप्ट भी नहीं बैठ रहा है हमारा। तो कॉन्सेप्ट क्या बैठेगा, फटाफट से चेक करो, फटाफट बिना देर किए हुए जल्दी से। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है आपका, फटाफट से चेक करो एक बार। भाई 3 आपके पास है, 4 आपके पास है, 10 है, 33 है, 136 है। अब हमें ओनली ऑन पैटर्न ही तो चेक करना है, तो पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है हमारा यहाँ पर, फटाफट से बताओ भाई। 3 इंटू 3 कब मिलेगा हमें, 2 के स्क्वायर में से -1 करेंगे। 4 कब मिलेगा हमें, जब 2 का स्क्वायर करेंगे। फिर 10 कब मिलेगा हमें, 3 का स्क्वायर करके उसमें 1 ऐड करेंगे। तो 33 कब मिलेगा हमें, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 और 1 ऐड करते हैं तो 17, मतलब कि यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। तो क्यों ना अगर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो इनको लिंक करके अगर हम चलें, जिसे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिलता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, देखो 4 3 12 का 2 कैरी गया 1, 4 3 12 और 1 13, ओके। और प्लस करते हैं इसमें 4, तो क्या मिलेगा हमें 136। क्या मिलेगा हमें 136, मतलब कि अब समझ में आया आपको। देखो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, 3 और 10 को आपने मल्टीप्लाई किया, क्या मिला आपको 30। 30 में आपने 3 ऐड किया तो 33 मिला। फिर आपने मल्टीप्लाई किया, किसे मल्टीप्लाई किया बेटा, 4 और 33 को। 4 और 33 को मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलता है 132, और उसमें ऐड किया आपने 4, तो आपको मिला 136, ओके। अब 136 नेक्स्ट क्या मिलेगा, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसे, हम यहाँ पर नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। भाई ये तो कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये दोनों फिर ये दोनों, ओके यही चल रहा है ना भाई। 1/3 फिर कौन सा चल रहा है आपका, देखो नंबरिंग कर देते हैं इसको, 1 2 3 4 5। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किसको किया 1 3 को, फिर हम कर रहे हैं अपन किसको 2 4 को, ठीक है।
फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 को, सॉरी 5 7 को, 5 तो है ही सही हमारे पास। अब नेक्स्ट हमें जो मिलेगा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया था 3 से, यहाँ हमने किससे मल्टीप्लाई किया था 3 से, फिर हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया 4 से, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम इससे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से, तो 136 इंटू 5, 6 5 जा 30 का 0, कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18 का 8, कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, कितना मिला हमें 680। और इसमें जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 685। समझ में आया कॉन्सेप्ट? नहीं आया कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, बहुत इजी है, आ जाओ। बिल्कुल देखो इजी फॉर्म में आपको कॉन्सेप्ट दिया है 3 4 10 33 136। ओके, अब इस कॉन्सेप्ट में आप ये देखो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप ये नंबर ऐड करते हो तो आपको 33 मिलता है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके आप 4 ऐड करते हो तो 136 मिलता है। मतलब कि 3 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो 33 मिला, 4 को मल्टीप्लाई किया 33 से और 4 ऐड किया तो 136 मिला। तो 136 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 4 के बाद 5 और 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड क्या करेंगे हम उसमें 5। तो 5 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं इसमें 5, तो फाइनली ये हमें जो मिलता है वो मिलता है 685। कितना मिलता है 685, और 685 क्या है हमारा ऑप्शन सी। ओके क्लियर है, चलें आगे, चलिए फटाफट देखिए 11 15 21 29 फटाफट से मुझे बताइए इसका कॉन्सेप्ट 11 15 21 29 का। बहुत इजी है बेटा, डायरेक्ट देखने पे नजर आ रहा है। फटाफट से बताओ पैटर्न कौन सा चल रहा है इसमें, आपके 29 के बाद जस्ट आपको नेक्स्ट नंबर कौन सा मिलेगा, फटाफट बोलो। अरे भाई देखो 11 + 4 15, 15 + 6 21, 21 + 8 29, 29 + 10 39। ओके क्लियर है, मतलब कि यहाँ 4 ऐड किया, 6 ऐड किया, 8 ऐड किया, 10 ऐड किया, नेक्स्ट में फिर 12, फिर 14, मतलब कि 2 2 का क्या चल रहा है यहाँ पर गैप चल रहा है। 2 2 का जो स्टेप्स है वो क्या हो रही है, जंप हो रही है एक तरह से। ओके तो हमने देखा है यहाँ पर कि 4 के बाद क्या ऐड हुआ 6, 6 के बाद 8, 8 में 2 ऐड किया तो 10, फिर 10 में 2 ऐड करो 12, तो 39 के बाद वाला जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको यहाँ पर 51। ओके लेकिन हमें तो 29 के बाद वाला ही चाहिए, 29 के जस्ट बाद में क्या है 39, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा 39। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी 51 नहीं 41। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, 41 तो क्या होगा 39 के जस्ट नेक्स्ट स्टेप होगा, 40 का कोई रोल है ही नहीं और 37 का कोई रोल है ही नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। ओके चलें आगे, चलो आ जाओ फटाफट। अब बेटा इसको सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो। पैटर्न आपको बहुत इजी पैटर्न दिया है, 3 6 18 72 360, बहुत इजी पैटर्न है, बिल्कुल इजी है, फटाफट सॉल्व करो इसे। 3 6 18 72 360 आ जाओ। देखो इस तरह से ये आपको पैटर्न गिवन है। ओके देखो 3 को आप मल्टीप्लाई करते हो 2 से तब आपको मिलता है 6, 6 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो मिलता है आपको 18, 18 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो मिलता है आपको 72, 72 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो मिलता है आपको 360। तो 360 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 360 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 2 3 4 5 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो 0, 36 का 6 कैरी 3 18 21। ओके तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो 6 0 से 0, 6 6 36 का 6 कैरी गया 3, 6 3 से 18 और 3 21, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2160। ओके बेटा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली समझ में आया आपको, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखो सिर्फ आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। आप यहाँ पर देख रहे हो कि जस्ट डबल है, लेकिन यहाँ आपने देखा कि ट्रिपल हो रहा है, यहाँ आपने देखा 4 टाइम, यहाँ आपने देखा 5 टाइम, तो फिर नेक्स्ट जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा 6 टाइम, फिर 7 टाइम, 8 टाइम। मतलब कि जैसे जैसे आपको नंबर्स मिल रही है, जैसे जैसे आपको टर्म्स मिल रही है, तो आप देख रहे हो कि वो टर्म्स उसके नेक्स्ट नंबर से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई होती जा रही है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ 3 से, 4 से, 5 से, 6 और 7 8 9 इसी तरह से। ओके चलें आगे,
आ जाओ फटाफट देखो 11th क्वेश्चन भी सॉल्व करो फटाफट से। 11th क्वेश्चन सॉल्व करो। 6, 12, 7, 11, 8, 10, 9। मतलब कि बेटा यहाँ पर स्क्वायर वाला और मल्टीप्लाई वाला तो लॉजिक है नहीं, यहाँ पर लॉजिक कौन सा है ये फटाफट से चेक करो, फटाफट जल्दी से सॉल्व करो इसे। क्या ऑप्शन मिल रहा है आपको करेक्ट? आपको क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर बताना है, फटाफट से बताओ। देखो मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला है कि फर्स्ट टर्म को चेक करो पहले। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 6 है, सेकंड टर्म 12 है। मतलब कि फर्स्ट और सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में रिलेशन क्या है? या तो 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 12 मिलता है, और 6 में जब हम 6 ऐड करते हैं तो हमें 12 मिलता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट होना चाहिए भाई, 12 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 मिलेगा, लेकिन यहाँ तो 7 है, तो ये कॉन्सेप्ट भी नहीं लग रहा है हमारा। कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है? नेक्स्ट देखते हैं। 1 और 2 समझ में नहीं आ रहा, थर्ड को देखते हैं। 7, 11, 7, 11 में 4 का कनेक्शन है, मतलब कि 7 में 4 ऐड करते हैं तो 11 हो जाता है, लेकिन 11 में 4 ऐड करेंगे तो 15 होता है, और यहाँ पर दिया हमें 8, ये भी लफड़ा हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म इसमें रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप किस में है? फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, फिर नेक्स्ट फोर्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ एंड सेवंथ, इस तरह से रिलेशनशिप है। देखो इन दोनों को अगर आप देखते हो बेटा, इन दोनों को, है ना, तो यहां क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, और इन दोनों को अगर आप देखते हो बेटा तो क्या हो रहा है? -1। फिर आप इन दोनों को, मतलब कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से मिल रही है। इन दोनों को देखते हैं हम तो -1 हो रहा है, और इन दोनों को देखते हैं तो +1 हो रहा है। मतलब कि नेक्स्ट मिलेगी जो हमें कौन सी मिलेगी? -1 वाली। तो 10 में से आप -1 करो, क्या मिलेगा आपको? 9। क्या मिलेगा? 9। करेक्ट है? समझ में आया? हाँ या ना? नहीं आया कोई बात नहीं। देखो आपको जो जो दिया हुआ है पहले हम उसको लिख लेते हैं। 6, 12, 7, 11, 8, 10, 9 ये हमें गिवन है। ओके, अब यहाँ पर देखो 6 और 7 इन दोनों में अगर हम रिलेशनशिप देखते हैं तो यहाँ +1 हो रहा है। 12 और 11 में अगर हम रिलेशनशिप देखते हैं तो -1 हो रहा है। ओके, 8 और 9 में अगर हम रिलेशनशिप देखते हैं तो +1 हो रहा है। 11 और 10 में अगर हम रिलेशनशिप देखते हैं तो -1 हो रहा है। तो यहाँ पर देखो +1 -1 फिर -1 +1 फिर क्या आएगा? -1 आएगा। जब हमारे पास नेक्स्ट -1 आएगा तो 10 में से -1 करोगे तो क्या मिलेगा? 9। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन बी। ओके, क्लियर है? चले आगे, चलिए फटाफट से सॉल्व करो इसको। 12 क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट। फटाफट सॉल्व करो, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो इसको। 0, 5, 22, 57, 116 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट देखो, फटाफट कौन सा करेक्ट होगा? कौन सा करेक्ट होगा? देखो यहां पर आप इनमें गैप देखते हो, तो इनमें जो आपको गैप मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 0 और 5 के बीच में 7 का गैप, 5 और 22 के बीच में आपको 17 का गैप, 22 और 57 के बीच में आपको 35 का गैप, 57, 116 के बीच में आपको 59 का गैप। ओके, मतलब कि यहाँ पर अगर इन दोनों के गैप की बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास है 12 का गैप, इन दोनों में 18 का गैप, इन दोनों में 30 का गैप, सॉरी 24 का गैप, फिर 59 से जस्ट जो आगे आएगा वो आएगा आपके पास 30 का गैप वाला। तो 30 का जब हमारे पास गैप आएगा तो मिलेगा हमें यहाँ पर 89। क्या मिलेगा? 89। तो यहाँ पर आपको क्या करना है?
फटाफट बताओ क्या करना है। जैसे आप देख रहे हो कि 22 और 57 में 35 का डिफरेंस है, 57 और 59 में आपके पास टोटल कितना 57 और 116 में आपके पास 59 का गैप है, तो 116 में आप 89 ऐड करोगे तभी तो आपको इन दोनों में ये गैप मिलेगा। तो आप 116 में जब 89 ऐड करते हो तो आपको यहाँ पर मिलता है 205। क्या मिलता है? 205, मतलब कि आपका ऑप्शन ए। ओके, नहीं आया समझ में? देखो सबसे पहले आपने इन दोनों का गैप देखा 5, 17, 35, 59। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट हमें नंबर चाहिए था यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के रिप्लेस पर। तो 5 और 17 में हमने देखा 12 का गैप है, तो हमने पहले यहाँ पर ये नंबर फाइंड किया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 12 है, यहाँ 18 है, यहाँ 24 मिल रहा है, यहाँ क्या मिलेगा हमें 30। तो हम इसमें जब 30 ऐड करेंगे तभी हमें ये नंबर मिलेगा, और इस नंबर में जब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा? 205। ओके, क्लियर है? चलो आ जाओ आगे। नेक्स्ट 151, 158, 172, फटाफट सॉल्व करो इसको, फटाफट से। 151 और 158 में दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? इन दोनों में 7 ऐड हो रहे हैं, इन दोनों में देखो इनमें 14 ऐड हो रहे हैं। 14 ऐड हो रहे हैं क्या? फटाफट से देखो, नहीं हो रहे 14, 24 ऐड हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ कनेक्शन कुछ और है। देखो कनेक्शन इस तरह से समझ सकते हो, 115, 7 ऐड हो रहे हैं। कितने ऐड हो रहे हैं? 7। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि 1 + 5 + 1 करते हैं हम, तब भी हमें यही मिलता है 7। तो 115 में जब हम 7 ऐड करते हैं तो 158 मिलता है। अब 158 का हम सम करते हैं इन तीनों डिजिट्स का, तो ये मिलेगा हमें 14। क्या मिल रहा है? 14, 8, 5, 13, 1, 14। तो इसमें हम 14 ऐड करते हैं तो 172 मिल रहा है। 72 में अगर हम 1 + 7 + 2 का एडिशन करते हैं तो ये मिल रहा है हमें 9। क्या मिल रहा है? 9, मतलब कि 172 में जब हम 9 ऐड करते हैं, तो 182 मिल रहा है। तो 182 में हम क्या ऐड करेंगे? 1 + 8 + 2, मतलब कि 11। और इसमें अगर हम 11 ऐड करते हैं तो 193 मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? 193। समझ में आया कॉन्सेप्ट? अरे भाई इन तीनों डिजिट्स का अलग अलग सम कर लो, 7 होगा, इसमें ऐड कर दो, इसका सम कर लो, जो आए इसमें ऐड कर दो, इसका सम कर लो, जो मिले इसमें ऐड कर दो, इसका सम कर लो, जो मिले इसमें ऐड कर दो, नेक्स्ट डिजिट, फिर इसका सम कर लो, जो मिले इसी में ऐड कर दो, नेक्स्ट मिल जाएगी। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलें आगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से। In each of the following questions, a number series is given after the series below it. In the next line, a number is given followed P, Q, R, S and T. You have to complete the series starting with the number given following the sequence of the given series. Then answer the question given below. आपको यहाँ पर एक सीरीज गिवन है, ठीक है। इस सीरीज में आपको क्या दिया हुआ है? Which number will be come in the place of T? T के प्लेस पर कौन सा नंबर रिप्लेस होगा? ओके, तो टी के प्लेस पर मतलब कि बेटा हमें यहाँ पर नंबर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। अब हमें यहाँ नंबर तो तब पता चलेगा जब हमें ये नंबर्स पता हो, जब हमें ये नंबर्स पता हो तभी तो हमें ये नंबर पता चलेगा। तो क्या करें इसके लिए? इसके लिए हमें ऊपर वाली सीरीज को यूज में लेना होगा। आ जाओ, 12, 28, 64, 140। ओके, देखो इन दोनों में अगर कनेक्शन की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 × 2 + 4 का कनेक्शन मिल रहा है। यही मिल रहा है, यही मिल रहा है ना? बिल्कुल। अरे भाई 12 × 2 24 और 4 ऐड कर दो 28। इन दोनों में कनेक्शन देखो, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करो 56 और उसमें 8 ऐड कर दो तो 64 मिलेगा। 64 में आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 64 को आप क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 64 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 128। 128 में यहाँ पर 4 है, यहाँ 8 है, तो 4 का टेबल चल रहा है, तो नेक्स्ट क्या आएगा? 12, तो ये हो जाएगा 140। ओके, तो इसी तरह से इस सीरीज को भी हमें सॉल्व करना है। 37,
37 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपके पास 74, ओके, और इसमें ऐड कर दो 4 तो ये क्या बना 78। 78 को आप मल्टीप्लाई करो 2 से, 78 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो बनेगा ये 156। 156 में आप 4 ऐड कर दो तो ये बना 160, ठीक है। 160 को आप मल्टीप्लाई करो 2 से तो मिलेगा आपको 360। 360 में आप ऐड करो, यहाँ आपने 4 ऐड, यहाँ पर सॉरी 8 ऐड करोगे आप, यहाँ 4 ऐड नहीं करोगे, यहाँ क्या ऐड करोगे 8। क्यों? क्योंकि आपका जो पैटर्न चल रहा है वो 4 तो यहीं कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पैटर्न 8 का है तो ये हो जाएगा आपके पास 164 होगा ना, या नहीं समझ में आया? यहां से देखो भाई 37 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 74। 74 में आप 4 ऐड करोगे आपको मिलेगा 78। अब 78 को आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 78 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 156। 156 में 8 ऐड कर दो, क्या ऐड करोगे 8 तो मिलेगा आपको 164। अब 164 को आप मल्टीप्लाई करो 2 से, तो इसको आप जब 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा आपके पास 2 4 8, 2 6 12 का 2 कैरी गया 1, 2 1 2 और 1 3, 328, ओके। यहाँ 8 ऐड किया तो यहाँ कितना ऐड करोगे 12, तो यहाँ 12 जब ऐड करते हो तो 0 4 340। 340 को आप फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 340 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 680। 680 में आप क्या ऐड करोगे भाई 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 12 के बाद 16 क्या ऐड करोगे 16, तो यहाँ पर आपके पास 340, 340 का जस्ट डबल, 340 का जस्ट डबल हो गया आपके पास 680, 680 प्लस 16 तो ये मिलेगा आपको 6 9 और 6। अब 6 9 6 को आप मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 1 18 19 12 और 1 13, और अब इसमें ऐड कर दो आप 20 तो 2 11 का 1 ये हो गया 4 1 1412 मिलेगा। क्या मिलेगा 1412, 1412 ऑप्शन ए में है हमारे पास, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नहीं आया समझ में वापस समझो, देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप इस सीरीज को सॉल्व करो, है ना, इसको सॉल्व करना, उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर टी का पोजीशन बताना है कि टी के प्लेस पर इनमें से कौन सा नंबर होगा जो रिप्लेस होगा टी के प्लेस पर, ओके। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें पी क्यू आर एस फाइंड करना होगा। भाई पी क्यू आर एस होगा फाइंड हमें तभी तो टी फाइंड करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ देखा है कि जब हम 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और उसमें 4 ऐड करते हैं तो 28 मिलता है। 28 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और उसमें 8 ऐड करते हैं, मतलब कि 4 का जस्ट डबल 8, तो हमें 64 मिलता है। 64 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और उसमें 12 ऐड करते हैं तो मिलता है 140। तो यहाँ पर भी तो यही कॉन्सेप्ट चलेगा, 37 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 ऐड कर दो, जो मिलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 ऐड कर दो, जो मिलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 12 ऐड कर दो, जो मिलेगा उससे 2 से मल्टीप्लाई करके 16 ऐड कर दो, जो मिलेगा उससे 2 से मल्टीप्लाई करके 20 ऐड कर दो। मतलब कि 8 क्या करना है, 4 का टेबल ऐड करना है, 4 8 12 16 20, ओके। और मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ बस, ओके। क्लियर है? चलो बेटा ये भी सेम क्वेश्चन है, अभी आपको होमवर्क करना है सॉल्व। यहां पर आपके पास नॉर्मल सा आपको नजर आ रहा है, रॉन्ग टर्म फाइंड करना है आपको। क्या करना है, रॉन्ग टर्म फाइंड करना है। आपको गिवन है 2 5 9 11 14, ये आपको गिवन है। अब आपको ये बताना है कि रॉन्ग टर्म कौन सी मिलेगी आपको। यहां पर फटाफट से देखो रॉन्ग टर्म कौन सी है आपकी, ऑप्शन आपके सामने है 2 5 9 या 11, कौन सी रॉन्ग टर्म है। अरे भाई इन दोनों में डिफरेंस देखो, क्या नजर आ रहा है यहाँ पर, 2 में हम 3 ऐड कर रहे हैं तब हमें 5 मिल रहा है, 5 में आप 3 ऐड करोगे क्या मिलेगा आपको, यहां पर हमें मिलता है +3 करने पर 5, यहां पर +3 करने पर हमें मिलता है 8, लेकिन हमें दिया है 9, फिर +3 करने पर हमें मिलता है 11, फिर +3 करने पर हमें मिलता है 14। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास आएगा 8, जबकि हमें क्या दिया है 9, तो हमारी रॉन्ग टर्म क्या है 9 है। क्यों? क्योंकि इस 9 के प्लेस पर हमारे पास जो नंबर होगा वो होगा 8, ओके। क्लियर है? तो चलिए फटाफट से देख लीजिए, 1 2 रॉन्ग टर्म के क्वेश्चंस आपके लिए मैंने होमवर्क दिए हैं,
यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, इनमें रिलेशनशिप चेक करना। भाई 10 को आप अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 100 मिलता है, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1100, 1100 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 11,000, 11,000 को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या होगी, फिर नेक्स्ट टर्म को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगी, मतलब कि आपको चेक करना है कि कौन सी टर्म आपको यहाँ पर रॉन्ग गिवन है। ओके, क्लियर है। एक और क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर 2, 6, 11, 17, 23, 32, 41 में कौन सी रॉन्ग टर्म है। क्लियर है बेटा, ये तो बहुत ईजी है यार। देखो इन दोनों में +4 हो रहा है, इन दोनों में +5 हो रहा है, इन दोनों में +6 हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा 7 होगा। ठीक है, मतलब कि 23 आपकी रॉन्ग टर्म है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप ऐड करते हो 7 तो आपको मिलना चाहिए 24, जबकि आपको कितना मिल रहा है 23। तो रॉन्ग टर्म क्या है आपकी, ऑप्शन सी। ओके, क्लियर है। तो बेटा ये जो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस, इन्हें आपको सॉल्व करना है, इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपको नंबर सीरीज काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगी। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा मेनली नंबर सीरीज के ऊपर डिपेंड था। तो मैंने आपको जितने भी टाइप्स के पैटर्न्स आपके बनने वाले थे उन सारे टाइप्स के पैटर्न्स के मैंने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए। आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट से और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, और होमवर्क आपको जो मैंने दिया है वो आपको करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर हम। ओके, बाय।